नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 से सामान्य अध्ययन के 18वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, हाल ही में गलथिया खाड़ी में स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP को 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई जो स्थित है। पहला ऑप्शन है दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा है अंडमान द्वीप, तीसरा है ग्रेट निकोबार और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित गलथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP को सितंबर 2024 को आधिकारिक रूप से भारत के 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। गलथिया बे में स्थित ICTP में 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है जो इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बड़े जहाज़ों को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक मलक्का जलसंधि से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का क्या विषय यानी क्या थीम था। पहला ऑप्शन है छोटे द्वीप तथा जलवायु परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है सोचो खाओ और बचत करो, तीसरा ऑप्शन है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, लास्ट ऑप्शन है कई प्रजातियां एक ग्रह एक भविष्य। तो 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस को सऊदी अरब की मेज़बानी में मनाया गया। किसकी मेज़बानी में? सऊदी अरब की, जिसकी थीम थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस से अगर बात की जाए तो यह वैश्विक आयोजन है जिसे प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता एवं कार्रवाई को बढ़ावा देने का प्रमुख माध्यम है। 150 से अधिक देशों में मनाया जाने वाला यह दिन जन जागरण के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है जो पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और सरकारों, व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2025 होगा, 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम होगी वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसकी मेज़बानी करेगा दक्षिण कोरिया। 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम होगी वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका आयोजन होगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। पहला ऑप्शन है अजरबैजान, दूसरा है युगांडा, तीसरा है टर्की और लास्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। युगांडा ने 2024 से 27 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया। 18वें अगर बात की जाए 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की, तो इसकी मेज़बानी किया था अजरबैजान ने। ये अवधि थी 2019 से 2023 के लिए। इस शिखर सम्मेलन की प्रमुख घोषणा पत्र ये रहा कि इसमें
कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया गया। अगर बात की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की या गुट निरपेक्ष आंदोलन की, तो यूएन के बाद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नैम के पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये विश्व पटल पर कई महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त पोषण एजेंसियां हैं? पहला ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, दूसरा है ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरा है ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, चौथा है ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और लास्ट है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFI। तो भारत में अनुसंधान के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त पोषण एजेंसियां हैं उसमें टाटा ट्रस्ट नहीं है। टाटा ट्रस्ट एक निजी वित्त पोषण एजेंसी है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह कृषि अनुसंधान के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, यह शिक्षा मंत्रालय, ये जो है ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त पोषण एजेंसी है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संगठन है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी PFI, यह एक NGO है जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा B, C और D। तो नीचे दिए गए विकल्पों में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में PhD एक पेशेवर डिग्री है, दूसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन में PhD एक पेशेवर डिग्री है, तीसरा है LLM एक पेशेवर डिग्री है, चौथा ऑप्शन है M फार्मा एक गैर पेशेवर डिग्री है, और लास्ट ऑप्शन है MSc कंप्यूटर साइंस एक पेशेवर डिग्री है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनने हैं। अब पहले विकल्प की अगर बात की जाए तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में PhD एक पेशेवर डिग्री है, ये गलत है, क्योंकि PhD एक शोध आधारित डिग्री होती है, पेशेवर डिग्री नहीं होती है, इसलिए ये कथन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है शिक्षा में PhD एक पेशेवर डिग्री है, ये भी गलत हो जाएगा। PhD एक शोध डिग्री है, जबकि डॉक्टर ऑफ एजुकेशन को पेशेवर डिग्री माना जाता है। तीसरा है LLM एक पेशेवर डिग्री है, ये सही हो जाएगा। LLM जो है यानी मास्टर ऑफ लॉ, ये कानून क्षेत्र में एक पेशेवर डिग्री है, इसलिए ये ऑप्शन, ये जो D है ऑप्शन C जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा है M फार्मा एक गैर पेशेवर डिग्री है, तो M फार्मा एक पेशेवर डिग्री है क्योंकि यह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर के लिए तैयार करती है, इसलिए ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। लास्ट है MSc कंप्यूटर साइंस एक पेशेवर डिग्री है, ये भी सही हो जाएगा। IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर के लिए उपयुक्त एक पेशेवर डिग्री मानी जाती है, इसलिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा C और E। जो फोर्थ विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? पहला ऑप्शन है जॉन मैककार्थी, दूसरा है जॉन मैकलुहान, तीसरा है रहन गोल्ड, और लास्ट है करन जे। तो जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को 1956 में गढ़ा था, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उन्होंने डार्टमाउथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धन छात्रों की स्कूली शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा है पीएम श्री स्कूल योजना, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 और चौथा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1950। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर निर्धन छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए माध्यम जैसे कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा है अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, तीसरा है विकासात्मक संप्रेषण और चौथा है कम्यूटेरियन। तो नए माध्यम से जैसे कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया संप्रेषण को बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है? कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है व्यष्टि अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड, दूसरा है प्रायोगिक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, तीसरा है कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड और लास्ट है सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे मेथड। तो नए शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो वो शोध विधि जो उपयुक्त होगी वो होगी कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। अगर बात की जाए कार्योत्तर पद्धति की, तो यह शोध विधि में किसी भी प्रकार के लिए किए गए अनुसंधान कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें तत्पश्चात उसके कार्यों के कारणों का पता लगाया जाता है, इसलिए कार्योत्तर शोध पद्धति सर्वथा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार में व्यवधान आने को कहते हैं? पहला ऑप्शन है लघु परिपथ, दूसरा है असमतलता, तीसरा है अंतर्विरोध और लास्ट है एंट्रोपी। तो मौखिक संचार में व्यवधान आने को एंट्रोपी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश? पहला ऑप्शन है घटता है, दूसरा है घटता है फिर बढ़ता है, तीसरा है बढ़ता है और लास्ट है स्थिर रहता है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही साथ जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तथा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः घटता जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए तृतीयक क्षेत्र की, तो इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाएं आदि शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा है 1993, तीसरा है 1990 और लास्ट है 1991। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, देख लीजिए। वर्ष 1991 में भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया। अभी तक 3 बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है। पहली बार 1949 में, पुनः 1966 में और तीसरी बार 1991 में। अवमूल्यन का तात्पर्य भारतीय रुपये की अन्य मौद्रिक इकाइयों की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी करना है।
इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, चौथा है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए सांविधिक निकाय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये एक सांविधिक निकाय है, ये सही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ये भी सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC भी सांविधिक निकाय है, इसलिए दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो जो कूट में 2, 3, 4 दिया गया यानी दूसरा वाला कूट ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? पहला ऑप्शन है मथुरा से, दूसरा है ऋषिकेश से, तीसरा है गोरखपुर से और लास्ट है वाराणसी से। तो कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद इसके संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है वह अभिक्रियाएं जो अभिक्रियाओं के उपरांत रंग उत्पन्न करती हैं, दूसरा है घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती हैं, तीसरा है ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है और लास्ट है पौधों में होने वाली अभिक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ वह अभिक्रिया है जो घातक रसायनों के उत्पादन और उपयोग में कमी लाती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसका PDF आप लोग को अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगा। पिछले कई वीडियो के PDF आप लोग को अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस PDF के साथ ही साथ पिछले कई सारे प्रैक्टिस सेट के PDF आप लोग को हमारे चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।